मणिपुर को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। गृहमंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कल भी सभी प्रोग्राम रद्द कर बैठक की थी। अमित शाह ने अधिकारियों को दिया निर्देश, मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। सूत्रों के हवाले से खबर। मणिपुर में नेशनल पीपुल्स पार्टी और बीजेपी का गठबंधन टूटा। एनपीपी ने बीरेन सिंह सरकार से वापस लिया समर्थन। कोनराड सांगमा की एनपीपी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा समर्थन वापसी का पत्र। बीरेन सिंह की सरकार पर राज्य में हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप है। कोल्हापुर में चुनाव प्रचार कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मणिपुर ना एक है ना सेफ है, वहां के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे राज्य में किसी की भी सरकार हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के बहाने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी मणिपुर नहीं गए, बीजेपी चाहती कि मणिपुर जलता रहे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, पीएम नाइजीरिया जाते हैं, वहां भारतीयों से बात करते हैं, लेकिन 1 घंटे की दूरी पर मणिपुर नहीं जाते। ओवैसी ने धुले में मणिपुर के हालात के लिए केंद्र और राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मणिपुर का आदिवासी सेफ नहीं है, लेकिन पीएम मोदी को मणिपुर की चिंता नहीं है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में आज से लागू होंगी ग्रेड 4 की पाबंदियां। दिल्ली के सीएम आतिशी ने 11वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लासेस चलेंगी। दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री पर रोक। दिल्ली के बाहर के हल्के कारोबारी गाड़ियों पर भी रोक रहेगी। दिल्ली में ग्रेड 4 के तहत BS4 डीजल गाड़ियों पर आज से प्रतिबंध। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% क्षमता के साथ चलाए जा सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। प्रदूषण पर काबू पाने के उपायों को लागू करने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पीएम मोदी नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे। रियो डी जेनेरियो के एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। पीएम आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 की बैठक में शामिल होंगे। वैश्विक मुद्दों पर भारत का रखेंगे नजरिया। रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी के स्वागत की खास तैयारियां। ब्राजील के स्कॉलर कर रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चारण की प्रैक्टिस। पीएम मोदी को मिला नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के अलावा दूसरे विदेशी हैं भारतीय पीएम। पीएम मोदी के सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। कहा, दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू से की मुलाकात। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। राजधानी अबुजा में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, यहां रहने वाले भारतीय नाइजीरिया के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नाइजीरिया में रहने वाले भारतीयों के विकास से मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है, पीएम मोदी का बयान। गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की पीएम मोदी ने तारीफ की। कहा, सच सामने आ रहा है, ज्यादा दिन नहीं चलता है फेक नैरेटिव। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। 20 नवंबर को होगी वोटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी की आज तूफानी रैलियां। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे वर्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे मुंबई में करेंगे मीडिया को संबोधित। रांची में दोपहर 2:45 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के कराड़ उत्तर में सीएम योगी की जनसभा। कहा, कांग्रेस का इतिहास देश को बांटने का है, उसमें अंग्रेजों का डीएनए है। सीएम योगी की अपील, एक है तो सेफ है, इसी भाव से पूरे चुनाव में एकजुट होकर काम करना है। कोल्हापुर में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के स्लोगन पर कहा, हम बटे थे तो अयोध्या, मथुरा, काशी में अपमान झेलना पड़ा था। सीएम योगी ने कहा, उद्धव ठाकरे भले ही बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को भूल गए हो, लेकिन बीजेपी उनके सिद्धांतों पर चलेगी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में प्रियंका गांधी को दिया जवाब। कहा, उन्हें कुछ पता नहीं, बिहार में जातीय जनगणना का बीजेपी ने समर्थन किया था। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि संविधान में लिखा है बीजेपी को वोट देने वालों का बहिष्कार होगा। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने कन्हैया कुमार को दिया जवाब। कहा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रील्स बनाई जाती है। अमृता फडणवीस ने कन्हैया कुमार को दी सलाह। कहा, बीजेपी में आकर अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल करें। नागपुर में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्याज के एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया गया है। महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद को सुगम बनाने के लिए नमी की सीमा को 12 से बढ़ाकर 15% किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल इतना झूठ बोलते हैं कि लाई डिटेक्टर लगा दिया जाए तो वो भी फट जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुंबई में कहा, महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार के लिए लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार आगे भी बनी रहे। चिराग पासवान ने कहा, पीएम मोदी ने कहा, एक है तो सेफ है, ये हमारी ताकत है। मुंबई के मुंब्रा देवी विधानसभा क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती ने शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी के लिए किया प्रचार। रोड शो के जरिए वोट की अपील की। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं शायना के समर्थन के लिए आया हूं, शायना के समर्थन से ये इलाका विकास करेगा। शायना एनसी ने कहा, इस समर्थन, इस प्यार को देखिए, ये पीएम मोदी का आशीर्वाद और एकनाथ शिंदे का काम है। शायना एनसी का बयान, मुंब्रा देवी इतिहास रचने जा रहा है। कहा, बदलाव के लिए, काम के लिए, सच्चाई के लिए वोट करें। नासिक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, कांग्रेस और उसके सहयोगी वोट के लिए भ्रम पैदा करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस का फेक नैरेटिव फेल होगा। भारत में विकसित भारत का माहौल बन रहा है, अर्जुन मेघवाल का बयान।
मुंबई में बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा की अगुवाई में हिंदू एकता रैली निकाली गई। एक है तो सेफ है के पोस्टर के साथ दिखे कार्यकर्ता। मंगल प्रभात लोढ़ा बोले, हिंदू हित में सिर्फ बीजेपी काम करती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नागपुर में रोड शो किया। कांग्रेस समर्थकों की भारी भीड़ जुलूस में उमड़ी। प्रियंका गांधी के रोड शो में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जमकर नारेबाजी हुई। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने नागपुर में बीजेपी पर समाज को बांटने और वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। कहा, पूरे देश में कांग्रेस मॉडल लागू होगा। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी का हिडन एजेंडा बताया। कहा, जब भी मौका मिलेगा वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मुंबई में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, वोट जिहाद शब्द से चुनाव की दिशा तय नहीं होगी। कोई भी धर्म युद्ध की बात नहीं करता। सज्जाद नुमानी के वोट जिहाद वाले बयान पर बोले सलमान खुर्शीद, कांग्रेस ने किसी मौलाना से नहीं कहा कि उसके पक्ष में अपील करें। सलमान खुर्शीद बोले, एक है तो सेफ है, अच्छी बात है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे कहना ठीक नहीं है। ये भारतीयता के खिलाफ है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग का एक्शन। बारामती में शरद पवार और कराड़ में उद्धव ठाकरे के बैग की तलाशी ली गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी का झारखंड में तूफानी दौरा। राममहल, जामताड़ा और देवघर में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड के धनबाद में शिवराज सिंह चौहान और चिराग पासवान की रैली है। सुबह 11 बजे करकेंद्र नेहरू उद्यान में करेंगे जनसभा। झारखंड के गोड्डा में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदुओं से एक होने की अपील की। कहा, जब हिंदू एक होंगे तभी सेफ होंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर समाज को बांटने का लगाया आरोप। कहा, यह चुनाव बीजेपी को जिताने का नहीं बल्कि रोटी बोटी और माटी बचाने का है। अब बात करते हैं यूपी। अखिलेश यादव ने कचहरी में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, बांटने की हर साजिश नाकाम होगी। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। कहा, वस्त्र नहीं अच्छे विचार से आप संत हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सीएम योगी पीडीए से घबरा गए हैं, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे जैसी भाषाएं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी एक संत है, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। कानपुर में बोले सपा नेता शिवपाल यादव, उपचुनाव में बीजेपी सभी 9 सीटें हार रही है। बीजेपी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। दिल्ली के सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर किया। कैलाश गहलोत के पास मौजूद गृह, परिवहन और कानून समेत 5 मंत्रालय अपने पास रखे। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बयान, ये बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। ईडी और सीबीआई के दम पर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन एक्टिव हो गई है, कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। कैलाश पर 112 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। ईडी ने छापेमारी की थी, संजय सिंह ने दी जानकारी। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहलोत ने पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखा खत। कहा, केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद करती है दिल्ली सरकार। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कैलाश गहलोत ने कहा, शीश महल विवाद से शर्मिंदगी हुई, यमुना की सफाई का वादा पूरा नहीं कर सकी। कैलाश गहलोत ने कहा, सरकार बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है, आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कैलाश गहलोत की तारीफ की। कहा, उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का आईना दिखाया। वीरेंद्र सचदेवा ने आपको झूठ का पुलिंदा बताया, उस पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार में वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, केंद्र से यमुना नदी की सफाई के लिए 8,500 करोड़ रुपए मिले, पैसे कहां गए? दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान। 11 सदस्यीय आरोप पत्र कमेटी गठित की गई। दिल्ली सरकार की नाकामियों को जनता को बताएगी। चुनाव से पहले दिल्ली बीजेपी को बड़ा झटका लगा। किराड़ी से 2 बार के विधायक रहे अनिल झा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आप में शामिल होने के बाद बोले अनिल झा, सामाजिक न्याय को सिर्फ केजरीवाल आगे बढ़ा रहे। केजरीवाल ने अनिल झा को पूर्वांचल समाज का बड़ा नेता बताया। कहा, पूर्वांचल समाज के साथ बीजेपी कांग्रेस ने राजनीति की है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 3 दुकानों में आग लग गई। देखते देखते आग पूरे इलाके में फैल गई। आग से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा ली। हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे मशक्कत की। बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिस जांच में जुटी है। बरेली में पति पत्नी पर हमला, पड़ोसी पर लगा हमले का आरोप। पति की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। 3 साल पहले मुस्लिम से हिंदू बनी पीड़ित लुबना शहजीन ने बॉबी कश्यप नाम के एक शख्स से शादी की थी। पड़ोस में रहने वाले दबंगों पर लगाया परेशान करने का आरोप। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच नहीं खेलेंगे। बुमराह संभालेंगे पर्थ टेस्ट की कमान। रोहित दूसरे टेस्ट से पहले टीम से जुड़ेंगे। केएल राहुल कोहनी की चोट से उभरे, पहले टेस्ट से पहले फिट घोषित किए गए। पर्थ टेस्ट में ओपनिंग कर सकते हैं। मुंबई में अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा के बाहर जुटी फैंस की भीड़। अमिताभ बच्चन ने सभी फैंस का अभिवादन किया। अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़। मोबाइल कैमरे में लोग फोटो लेते हुए नजर आए। पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पटना के गांधी मैदान में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की एक झलक पाने के लिए लोग खंभों पर चढ़ गए। पटना के गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को लाठी चार्ज करना पड़ा।